कहीं भी क्यों? अब जैसे आप ऐसे बहुत से लोग भागवत में जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, कहीं मंदिर पे जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, तो ले जाना चाहिए। भगवान का भी कई बार मन होता है कि मैं भी भ्रमण करूं। जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है ना, हाँ तो जगन्नाथ जी संसार को देखने ही तो निकलते हैं। हाँ तो ऐसे कभी कभी भगवान के व्यवस्था से, हाँ। पवित्रता से, देख रेख के साथ आप कभी घुमा सकते हैं तो भगवान मैं जी। कल अपने लड्डू गोपाल के यहाँ ला सकती हूँ? आप उनका पूरा ख्याल रखें तो लाइए। ओके, मुझे गुरु दीक्षा लेनी थी आपसे गुरुजी। परसों सुबह 7 बजे आ जाइए यहाँ पे। ओके, राधे राधे। ठीक है। हेलो, राधे 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 गुरुजी। जी मैं आपकी कथा 3 साल से दिन और रात सुनती हूँ जी। और भजन भी। आशीर्वाद दे दीजिए बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रहा हूँ महाराज जी। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा सुनने में, और मैं आपके दर्शन करने के लिए कम से कम 3 साल से ऐसे तड़प रहा हूँ कि वृंदावन जाऊँगा कि आपके दर्शन हो। पर ये दीपक भैया की ऐसी वो रही कृपा कि उनने हमारे आपके दर्शन करवा दिए। खुश रहिए। जय हो। यहाँ ले आओ माइक, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे माता आ जाती है किसी के ऊपर, या किसी मृत व्यक्ति की आत्मा किसी दूसरे के अंदर आके बात करती है, तो ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? देखो, माता जी आ जाती हैं, वो तो जिनको आती हैं वही बताएं, हमें तो आती नहीं है। लेकिन इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। माता जी आएंगी तो आदमी शांत तो हो जाएगा, लेकिन देखने को तो ये मिलता माता जी आती हैं तो लोग और झूम बराबर झूम शराबी वाली स्थिति आ जाती हाँ है। वही। तो वो अशांति फैलाएं माता, ऐसा नहीं हो सकता। माता जी आएंगी तो मन शांत हो जाएगा, व्यक्ति स्थिर हो जाएगा, लेकिन वो तो और चंचल हो जाता है। हाँ, मुझे भी इन सब तो पर भरोसा नहीं अब है। रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत के बारे में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उसी को भूत कहते हैं। जैसे आप किसी का ख्याल करें, बार बार उसी के बारे में सोचें, तो जैसा आप सोचते हैं ना वैसा आप करने लग जाते हैं। कई बार आप ज़्यादा सोचते हैं तो बड़बड़ाने लग जाते हैं, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि अरे फलाना इनके भीतर आके बड़बड़ा रहा है। वही भूत है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। लेकिन इसमें सत्य नहीं है ना कि उसकी आत्मा आती है। नहीं, आत्मा देखो, आत्मा तो नहीं आती, पर जो सूक्ष्म शरीर है, देखो ये संसार है ना, ये सकारात्मकता और नकारात्मकता से भरा पड़ा है। तुलसीदास जी को एक प्रेत ने ही राम तक पहुंचाया था, हनुमान जी तक। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो भगवान का नाम जपता है उसे तो भूत प्रेत परेशान नहीं करते। लेकिन भूत प्रेत का जिक्र है, मतलब भूत प्रेत होते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन जब शास्त्रों में जिक्र है तो होते भी होंगे। इसलिए भगवान की शरण में रहने से हम इस नकारात्मकता से बचे रहते हैं। और एक सवाल और है कि हनुमान चालीसा लेडीज पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े सब पढ़ो। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। जी हम आपके गौरी गोपाल आश्रम में हो आए, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए। चलिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे मैं अपने मायके से 3 बहनें हूँ, तो मेरे पापा ने कुछ, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनसे मेरी एक बहन ने लिखवा लिया महाराज जी। पता नहीं कैसे वो, मतलब कभी अपने जिक्र में भी नहीं सामने हम लोगों के उन्होंने कहा कि मतलब अपनी बड़ी बेटी को दे देंगे। हम लोगों ने उनसे खूब कहा था कि तुम्हारी इच्छा तो हो। आपके भाई नहीं है? भाई नहीं है महाराज जी। तो प्रॉपर्टी पूरी बहन ने लिखा ली? पूरी बहन ने लिखा ली महाराज जी। पर ये तो गलत किया बहन ने। अब उससे बोल देना कि जैसे दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का भी धन, हड़पने वालों का ना बहुत भयंकर नाश होता है। महाराज जी वो ये कहती हैं कि मुझे तो पापा ने दे दिया, अब तुम लोग जानो, पापा जाने। अब पापा हमारे खत्म हो गए महाराज जी, उनको मतलब टेंशन हो गई एक पापा ने तरीके से। ना बोला होगा, इन्होंने जबरदस्ती उनको बरगला लिया होगा।
महाराज जी पापा से कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों का गला काट दूंगी अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो। और मेरे पापा के पास लड़के नहीं थे महाराज जी, तो उनने मतलब बच्चों के मोह में, और मेरी मम्मी का थोड़ा उनसे ज़्यादा लगाव था बड़ी वाली बहन से, तो उनने मतलब पापा को भी प्रेशर दिया, मम्मी ने भी। तो और उन्हें आपके बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं महाराज जी, 2 लड़की 1 लड़का। अब महाराज जी हमने सोचा था कि वहाँ से हमें मिल जाता कुछ तो हम यहाँ पे मकान बनवा लेते, हम ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पास मकान नहीं है महाराज जी, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आप कोर्ट करके केस करके आप ले सकते हैं कि भाई उसका बराबर बंटवारा हो। महाराज जी वो कहती हैं कि हमने वो हिब्बानामा पता नहीं क्या होता है वो करवा लिया, यूपी की हैं, हम यूपी के हैं, अयोध्या के पास की बस्ती के। वो कहती हैं हमने हिब्बानामा करवा लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करें महाराज जी? अब क्या करें, अब जब नियत ही उनकी खराब है तो फिर उन्हें उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। कहती हैं सब भगवान के मर्जी से होता है, भगवान नहीं चाहते तो हम कैसे करवा लेते। ठीक है, भगवान ने चाहा तभी तो हमने करवा लिया। फिर उनको बोल देना कि जब पतन होगा तब भी मानना कि भगवान की इच्छा है, जब दंड मिलेगा। होता है, मरना तो है ही एक दिन, एक दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, फिर उनको बोल दो कि फिर भगवान जो करें ठीक है। हमारे पास महाराज जी मकान नहीं है, बच्चे हमारे 3 हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, बच्चे थोड़े उद्यमी है, वो लोग रोज कहती हैं खाली करो खाली करो। एक मकान मालिक के मकान में रहते हैं तो वो कहती हैं खाली करो खाली करो। क्या करें महाराज? मैं तो ये जानता हूँ कि दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया तो दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। ऐसा क्या करें महाराज जी जिससे मतलब मकान हो जाए जल्दी तो देखो, से जल्दी। अब देखो आपके पति को बोलना मेहनत करें। मेहनत वो कर रहे हैं महाराज जी, वो ड्यूटी करते थे तो उसमें 15-16 हजार रुपए मिलते थे, अब और उन्होंने मेहनत छोड़ करें, दिया, अब और उन्होंने काम छोड़ करें। दिया महाराज जी, अब टमटम ले लिया है। चलो और मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे भगवान आपके साथ हैं। छोड़ो अब उसका, आप आशीर्वाद दो महाराज जी। भगवान राधे आपके राधे। साथ हैं, खूब दें आपको, खूब तरक्की हो आपकी, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। छोड़ दो महाराज जी। राधे राधे। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि ग्वालियर की भूमि पर आप भागवत करने आए, और मैं उन सभी यादव परिवार का, ग्वालियर के परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर भागवत कराई, और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो श्रोता यहाँ पर सुनने आ रहे हैं। मैं यहाँ के गांव के क्षेत्र में एक शिक्षिका हूँ और इस गांव के बालकों को, बालिकाओं को मैं पढ़ाती हूँ। आप उन सभी बालक और बालिकाओं को आशीष दें कि वो पढ़ें, माता पिता की सेवा करें और एक अच्छा सा ग्वालियर का नाम रोशन करें, और ऐसी भागवत वो बड़े होकर के फिर से आपको बुलाकर कराएं और अपना एक उज्जवल भविष्य बनाएं, जिससे कि मुझे ये लगे कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख के कुछ एक अच्छा कार्य किया, जो मेरे बालक मुझसे पढ़ कर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद। एक प्रश्न और, अगर भक्ति में हमारी आंखों से आंसू आ जाएं, राधा की भक्ति में अगर हमारी आंखों से आंसू आ जाएं, तो भगवान का ये क्या इशारा है, हम इसे क्या समझें? आँखों में आंसू आ जाना ही भक्ति है। भगवान का भक्त भगवान के लिए रोता है, तो भगवान की याद में आंसू आना ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान की याद में व्यक्ति किसकी याद में रोता है? जिसको प्रेम करता है, तो प्रेम भगवान से होगा तो आंसू आएंगे, और वही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम अच्छा लगता है तो प्रेम केवल पर रीझ जाते हैं, तो वो ठीक है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य होगा। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं वृंदावन में ही, आपने मुझे गुरु मंत्र नहीं दिया, और जहाँ भी मैं मुरैना से आई हूँ और जहाँ भी मुझे मिलने दिया उसे देने नहीं दे रहे। अब बताइए क्या करूँ मैं? और मुझे आज ही चाहिए, मैं जौरा से आई हूँ और मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, मेरे साथ। अभी तब तक श्रीमन नारायण का जाप करना, परसों मंत्र दिया जाएगा या वृंदावन आके ले लेना, ठीक है? ऐसे नहीं होता कि चाहे जाओ, अब मम्मी आप तो हमारा अभी ब्याह कराओ, अभी रात को ही करा दो। ऐसे थोड़ी होता है कि चाहे जब तुम्हारी शादी करा दी जाए, विधि विधान भी होता है कुछ कैसे ही। हेलो, हाँ मम्मी आप स्टेशन पे आ जाओ, स्टेज के पास आ जाओ, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? हाँ। लो, इनकी मम्मी गुम हो गई।
देखो मम्मी कहाँ हो, स्टेशन के पास आ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप ग्वालियर आए, मैं वृंदावन भी आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। आपको याद होगा पिछली बार आया था मैं, सिंधी समाज के लिए मैंने सवाल पूछा था आपसे, और मैं आपका बहुत भक्त हूँ। मेरी मम्मी भी है ना, मेरी मैया, मैं माई बोलता हूँ, जब से आपने बताया है माई बोलता हूँ मैं, और वो आपको अपना पुत्र मानती हैं। बिल्कुल। और मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ, क्योंकि आप मेरे से छोटे हैं उम्र में। सही है। और मेरे पूरे घर में सब आपकी कथा सुनते हैं। हम तो अपने परिवार में जो लोग होते हैं ना, उनको फ़ोन कर करके बोलते हैं कि आपकी कथा सुने, क्योंकि वो वहाँ पे सुनते हैं, उनको भी प्रेरणा अच्छी मिलती है, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है उनका। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं जैसे कि रोज़ पूजा करता हूँ अपने घर पे, वहाँ पे जैसे मैं रोज़ तुलसी चढ़ाता हूँ, तो किस दिन नहीं तोड़ूँ मैं? रविवार को। और जैसे कभी कोई तिथि वगैरह पे भी ऐसा नहीं तोड़ा जाता है क्या? रविवार को ही देख लो बस। बिल्कुल रविवार को। बस मेरा यही प्रश्न था। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राम भैया लाए थे घर से कि एक अच्छे संत से मिलवाएं। सो हमें नहीं पता था कि सर गुरुजी आप हो। तो गुरुजी मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपके चरण स्पर्श करने के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत देर से गुरुजी लाइन में लगाऊं कि आपके चरण स्पर्श हो जाए, बात हो जाए, थोड़ी सी मुलाकात भी हो जाए। अभी मिलेंगे, बताओ कोई बात हो तो कर लो। नहीं गुरुजी मैं सब सुख संपन्न हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। खुश रहिए। और हम राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हाँ जी, सभी लोग हम लोग जैसे पुण्य करते हैं किसी चीज़ का, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य किस चीज़ का होता है? दान जो होता है साहब गुरुजी, सबसे बड़ा दान किस चीज़ का होता है? सबसे बड़ा दान है अन्न दान और जल दान। जी। विद्या दान भी फिर बड़ा है जी। फिर तो देखो आपकी सामर्थ्य तो सब, पर सबके बिना जीवन संभव है। अन्न और जल के बिना जीवन संभव नहीं। जी जी। तो अन्न और जल का दान बड़ा दान है। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। लड़कियाँ रुद्राक्ष पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती? पहन सकती हैं। और बहुत से बोलते हैं कि नहीं पहन सकती। मैंने बहुत लोगों को देखा है पहनते हुए। पहन सकते हैं बेटा, कौन बोलता नहीं पहन सकते? नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बोलते भी हैं कि नहीं पहन सकते। पहन सकते हैं। और जैसे खंडित वगैरह तो वो कुछ नहीं होता ना। और ये हनुमान चालीसा लड़कियाँ गा सकती हैं, मतलब। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, हमारे मामा जी ने भागवत कराई तो आपके सामने से दर्शन हुए, हमें बहुत खुशी है। आपकी 7-8 साल से हम कथा बराबर सुन रहे, सामने से दर्शन हुए, हमें बहुत प्रसन्नता है। मेरा एक सवाल है कि वो बताते हैं कि भोले बाबा ठाकुर जी सब एक साथ नहलवाना चाहिए या नहीं? एक साथ नहवाना चाहिए? जैसे हाँ, थाली में लेके एक साथ नहलवा सकते हैं कि नहीं? एक एक से नहवा दो ना। हाँ, राधे राधे। ओ मैया, एक एक से नहवा दो। अच्छा, एक एक से मैं ठीक। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस हेलो गुरुजी, ऐसे करवा चौथ को खत्म है जाते हुए तो उपास नहीं करें? करवा चौथ हाँ, को कौन खत्म हो गया? हमारे परिवार में कौन? एक बूढ़े सी। हाँ, तो बूढ़े थे तो वो तो खत्म होंगे ही। तो वही मैं पूछ रही, हमारे घर की औरत रहती ना उपासी? नहीं, रह सकती हैं। तो मैं तो रहते गुरुजी। हाँ, आप अच्छी हो रहो। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। खुश रहो। जय श्री राधे गुरुजी। जी। गुरु महाराज, किसी की मदद करे तो कोई पाप है क्या? नहीं, पाप तो नहीं। या हाथ पैर से कैसे भी पड़ोसियों की, रिश्तेदार की, परिवार में, तो गुरुजी वही लोग ज्यादा कष्ट क्यों देते हैं? तो क्या कष्ट दे रहे हैं पड़ोसी आपको? कोई ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। सुनो जी, पैसे देने की भलाई करना बंद कर दो। आज के जमाने में ना पैसे देने वाला दे तो देता है कि आपको जरूरत है, गुरुजी पर बोलते जब हैं मांगता आजकल है तो जब मांगता है तो वो बेचारा मांगने वाला
मांग मांग के थक जाता है, पर वो लोग देने को तैयार नहीं होते। गुरुजी पड़ोसियों ने पैसे ले लिए कि बिटिया का एडमिशन रुक रहा है, लास्ट डेट रह गई है गुरुजी। पैसे ले गया और पैसे मांगने के बावजूद और वो उल्टा सीधा बोल रहा है वो गुरुजी। कितना ले लिया? वो ले गया 24,000। अब नहीं दे रहे हैं? नहीं गुरुजी। बोलो क्या पैसा किसका पैसा हैं? क्या पैसा किसका पैसा? भूल गए खा के? हाँ। ए बेटा ये बच्चों को बिठा दो आगे। क्या कर गुरुजी? वैसे भी गुरुजी मैं कैसे भी मदद करूं, किसी की बुराई ही मिलती है, कहाँ गलती होती है मेरे से? भगवान को बचपन से मैं सुमिरती हूँ, बचपन से भगवान को मानती हूँ, मेरे पापा भी मैं भी सब। गलती आपसे नहीं होती मैया, ये समाज आजकल कुछ लोग बेईमान हो ही गए कि लेकर के आपने तो किसी की मदद की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपका पैसा ही वो देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के ही कीड़े पड़ते हैं, फिर दुर्दशा होती है। जो दूसरों का पैसा खा लेते हैं ना, ऐसे लोग मर करके कुत्ता बन के आपके घर में आएंगे, चुकाएंगे। आपके पड़ोसियों को बोल देना कि तुम हमारा 24,000 लिए हो ना, अब तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा। गुरुजी मैं क्या करूं बताओ? आ जाती हैं गिड़गिड़ाती हैं, तो जो बिटिया का वो था एडमिशन, तो मैं बोली बेटी की भलाई के लिए बेचारी का चलो लास्ट। अब क्या करोगे? आगे से पैसा बांटना बंद करो, आगे और बांटने का मन है? गुरुजी आ जाते तो फिर क्या, 3 लाख रुपए ऐसी परिवार में फंसे हुए हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो बात भी नहीं। तो अब से मत देना, यही समझदारी है। देते तो नहीं है गुरुजी, पर क्या करना चाहिए? मन में वो अरे बोल तो रहे मेरी माँ, मत देना। अब जो दे दिया सो दे दिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। जी जय सिया राम जी। आचार्य जी जी, मेरे को ये जानकारी लेना है कि आर्य कौन थे? हैं? आर्य आर्य कौन थे? जी भाई, हर भारतीय को, हर व्यक्ति को आर्य बोला जाता था एक टाइम पर। जैसे राम जी आर्य पुरुष हैं जी, भगवान श्री कृष्ण आर्य पुरुष हैं जी। आर्य मतलब श्रेष्ठ जी, है ना, तो आर्य पुरुष बोला जाता था। जी जी, सबको बोला जा, जैसे ये आर्य पुरुष है, मतलब जैसे बोलते हैं श्रीमान, श्रीमान बोलते हैं ना, श्रीमान संबोधन है आपके लिए। जी जी, लोग बोलते हैं ये हमारे, आइए श्रीमान जी, आइए श्रीमान जी, तो ये उनका आदर है। ऐसे आदर देने के लिए आर्य पुरुष। क्या आर्य जी आर्य अश्व और गाय का पान करते थे? ना तो अश्व और गाय का पान करते थे? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? राम को आर्य कहा जाता है। जी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी यूपीएससी भारत का इतिहास, पेज नंबर 79 में उस पर दिया कि आर्य अश्व और गाय का पान करते थे, जो बिना दूध देने वाली गाय है। जो आप शिक्षा पढ़ रहे हो, वो शिक्षा प्रणाली किसने लागू की? मैकाले ने। और मैकाले कहाँ का व्यक्ति था? इंग्लैंड का। जी। भारत में जितनी भी शिक्षा नीति आप पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा नीति किसने लागू की? अब आप तो ये भी पढ़ रहे हो कि जो जीता वही सिकंदर। आपको तो गलत भी पढ़ाया जा रहा है। कितनी सारी मैकाले की द्वारा शिक्षा नीति जो भारत में लागू हुई, वही सबसे बड़ा घोटाला है। आप मानो ना मानो, भारत में सबसे बड़ा घोटाला है शिक्षा का। गलत पढ़ाया जा रहा है भारत को, यही तो गलत शिक्षा नीति। यूपीएससी के क्वेश्चनों में अगर हम ये वाला शब्द लिख देंगे तो वहां पे तो मतलब वो चीज मान्य नहीं होगी, नंबर भी कट जाएंगे। फिर कैसे? अब जैसे पढ़ाया तो ये भी जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं, जबकि हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। बिल्कुल सही है। अब डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है भारत में। ठीक है। अब डार्विन की थ्योरी भारत में क्यों पढ़ाई जाए? भारत में तो तुलसीदास जी की चाणक्य की थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए। डार्विन को पढ़ाया जा रहा है। अब है तो वो गलत जो लिखा है, लेकिन अब नंबर ना कटें इसलिए वैसा बच्चे लिखते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। द्रौपदी जी का चीरहरण क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पतियों ने जुआ खेला था। जुआ ना खेलते उनके पति तो चीरहरण ना होता बेटा। और मैंने आपको ना इसलिए किसी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। जी। और मैंने आपको बहुत से शोज में देखा है, जैसे लाफ्टर शेफ्स, बिग बॉस में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। थैंक यू।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने आपको पहली बार देखा है, पर मैं भी बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आप बहुत मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ जो बहुत परेशान रहती हैं। जी क्या परेशानी है? बैठो बेटा। इनके बेटे इनको बहुत परेशान रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं है, मतलब ससुर जी, क्योंकि मेरी मम्मी को है ना बहुत परेशान करते हैं। तो आप अपने पास रखो ना इनकी। मेरे पास रहती हैं, जब भी वो बहुत परेशान रहती हैं। उनके बड़े बेटे उनको बहुत परेशान रखते हैं। ले आना कथा में सुनाएंगे उनको उनके बस ये के पैसों के पीछे लड़ाई होती रहती है। मेरे पिताजी की नौकरी थी, उन कारण इनके पैसे आते हैं, तो उन कारण इनका बड़ा बेटा इनसे बहुत लड़ता है। ऐसा क्यों लड़ते हैं? तो बेटे बेटे से मोह ममता छोड़ो मैया, भजन में मन लगाओ। वो लड़ता उसको नहीं लगता। मैं इनको बहुत बोलती हूँ कि उनको छोड़ो, घर में मन लगाओ। हाँ। कुछ ही मतलब भैया बात कराओ, मैया से बात कराओ। मैया क्या करूँ तो मैं क्या कहूँ? सुनो, क्या बोले? तुम्हारे बेटा तुमसे लड़ते हैं, हाँ फिर भी तुम बेटा बेटा करती हो। राम राम कब कहोगी? बिल्कुल करते हैं, थोड़ी बहुत कबाऊ कबाऊ तो याद कर ही लेते हैं। किसको? भगवान को। हाँ भगवान को कभी कभी याद करती हाँ हो? कर लेते हैं। और बच्चे को रोज करती हो? अब वही तो कही है। हाँ अब बच्चे तो अब तुम्हारा भी मन संसार से हट नहीं रहा है। इस उम्र में भगवान में लगे तो कोई कष्ट ही नहीं है। अब बेटा तुम्हें गाली दे रहा, मार रहा, फिर भी तुम बेटा 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 कर रही हो। अब ये तुम्हारा ही दोष है। अब तुम ही जब मन लगाई हो तो फिर भोगना पड़ेगा। मैया बोलो सीताराम। और सीताराम 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 बोला करो। बोलो श्रीमन नारायण। सीताराम। अब बेटा बेटा ना बोलना, सीताराम सीताराम कभी बोलना। कभी परेशान तो नहीं रहेंगी गुरुजी? मैंने आपको पहली बार देखा है, अपने मन की मैंने तुम्हें बता दी है अपनी। मैया को समझाना कि मन भगवान में लगाएं। वो मेरी अटक, मैं उनको बहुत अच्छे रखती हूँ, बहुत अच्छे रखती हूँ मैं उनको। बस आपकी कृपा है, आपकी कृपा बनी रहे हमेशा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हमें ये पूछना है, जैसे एकादशी का व्रत करना है तो कई ऐसे स्थान में हम पहुंच जाते हैं कि ना ही भगवान जी का चरणामृत होता है, ना ही तुलसी होती है, ना गंगा होता है। क्या क्यों आपके घर में गोपाल जी नहीं है? नहीं है। तो ले आओ ना गोपाल जी। हम यहाँ पर ग्वालियर में, मतलब हम यूपी के हैं, इधर पे पोस्टिंग हुई है हस्बैंड की, तो इधर पे नहीं है। तो जहाँ रह रहे हैं एक छोटा सा भगवान का स्थान बना लेना। वहीं जैसे नहीं हुआ तो पूछना है। कैसे हमें। नहीं होगा? हो जाएगा। कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं घूमने चले गए, एकादशी पड़ गई तो फिर क्या करें? तो आप एकादशी जहाँ पड़ जाए वहीं रह लो। बिना चंद्रामृत, बिना तुलसी के। कोई बात नहीं, एक आध ऐसा भी हो जाए। गुरुजी, एक हमारी दीदी का सवाल था, वो आपकी बहुत 4 साल से मतलब आपकी कथा सुनती है। उन्होंने पूछा था कि गुरुजी से पूछना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं, ये अर्थ। ठीक है। और एक हमारी मम्मी का सवाल था कि जैसे किसी कपड़े में राधा का नाम होता है, राधा मैया का या भगवान जी का, तो उन कपड़े का क्या करें जैसे फट जाए या कुछ भी हो जाए? प्रॉपर तरीके से विसर्जित करो। नदी के किनारे गड्ढा खोद करके और वहाँ पे गड्ढे के अंदर डाल के बालू डाल दो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। चलो अब जो सवाल रह गए कल, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए।